आज मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और मसले का हल समझ में नहीं आता है। तो मेरी माँ बहन बेटियां वो अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर वो खामोश रहें और गौर से दीन को सुने और दीन को समझें और दीन को सीखें कि समाज का चैन, समाज का अमन, समाज का सुकून सब उन पर मुनहसिर है। हदीस पाक में आया है कि अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। इस हदीस पाक से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी माँ बहन बेटियाँ भी गौर से सुन लें कि हदीस में आया है कि मर्दों की जिम्मेदारियाँ तो बेशुमार हैं। मर्दों को जमात की पाबंदी करनी है। अगर जमात से नमाज ये नहीं पढ़ें तो गुनहगार होंगे। मर्द को जुमा की नमाज पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। मर्दों को ईद और बकरीद की नमाज पढ़नी है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। मर्दों को रोज़ी रोटी की तलाश करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। ज़रूरत पड़े तो मर्द को जिहाद भी करना है, अगर ये जिहाद नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जब एक तरफ जिहाद का मौका हो और वहाँ जिहाद न करे, लोग घर में बैठे रहे, तो उसका कोई फ़र्ज, कोई नफल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्योंकि उस वक़्त में जंग करना ज़रूरी है, इस्लाम बचाना ज़रूरी है। उस वक़्त जान बचाना नहीं, इस्लाम बचाना ज़रूरी है। वह एक्सेप्शनल केस है जब ऐसा मौका आ जाए, आखिरी मरहले में, हमेशा नहीं। उससे पहले जो ड्यूटीज़ हमारी हैं वो ड्यूटीज़ यही हैं कि रोज़ी रोटी की तलाश से लेकर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज पढ़ने तक सारी ड्यूटीज़ मर्दों की है। औरतों को अल्लाह ने जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं की है, चूँकि उसका पर्दे में रहना जुमा की नमाज पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों पे अल्लाह ने ईद और बकरीद की नमाज वाजिब नहीं की है, चूँकि उनका पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। जमाअत के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है, लेकिन औरत तन्हा अपने घर में नमाज पढ़ें, उनको मर्दों के बराबर सवाब मिल जाएगा, चूँकि उनका पर्दे में रहना जमाअत से नमाज पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। मर्द अगर मस्जिद नहीं जाएं तो गुनहगार हो जाएं, चूँकि मस्जिद सजदा की जगह है, जाना ज़रूरी है। मस्जिद और जमाअत का इल्तिज़ाम दोनों ज़रूरी है। आसानी से जो मस्जिद जा सकते हैं घर में नमाज पढ़ें, नमाज नहीं होगी घर में, मस्जिद जाना होगा। मगर इनाम भी यही है कि जितना कदम चल के वो मस्जिद जाएंगे, हर कदम के बदले में नेकियां मिलेंगी, हर कदम के बदले में गुनाह मिटेंगे। अगर 100 कदम दूरी पे मस्जिद है तो आप 100 कदम चल के आइए, अब हर कदम के बदले में जोड़ लीजिए कितने गुनाह मिटेंगे। लेकिन औरत का अपने घर में रहकर नमाज पढ़ लेना तन्हा, मर्दों के बराबर उनको सवाब मिल जाएगा, चूँकि उनका घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। उनका तन्हा नमाज पढ़ना जमाअत के साथ नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। जब जिहाद का वक्त आ जाए तो गर्दन कटाने के लिए मर्द जाएंगे, औरतें नहीं जाएंगी। औरतों पे जिहाद फ़र्ज नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारियां उनकी सीमित और महदूद हैं। जिम्मेदारियां कितनी उसकी महदूद हैं, कितनी ड्यूटीज कम है उसकी। तो अब इस हदीस पाक में सुनिए, इनकी जिम्मेदारी बिल्कुल महदूद है, चूंकि ये बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इनकी फजीलत वाली हदीस सुना दूँ, उसके बाद फिर वो चली जाएं या सो जाएं या बात करें, और फिर मैं आपकी तरफ मुखातब होऊंगा और फिर मैं आपसे मैं बात करूंगा। पहले ये खामोश रहें और ये अपनी फजीलत सुन लें। आका फरमाते, बहुत मोतबर हदीस है। हदीसें तो बेशुमार हैं, मगर बहुत सारी हदीसें गढ़ी हुई हैं, बहुत सारी हदीसें कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। जो मुस्तनद और मोतबर अहादीस की किताबें हैं वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, ये जो किताबें हैं, 6 किताबें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबें हैं। इसी किताब की एक हदीस पाक है कि अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, क्योंकि आधी आबादी मर्द की है, आधी आबादी औरत की है। औरत क्या करे क्या नहीं करे, मर्द क्या करें क्या नहीं करें, इसको तो हर मर्द को सुनना है और हर औरत को भी सुनना है। क्योंकि औरत की ड्यूटीज़ बहुत महदूद है, कम उसकी जिम्मेदारियां हैं।
अब मर्दों की जिम्मेदारियां बेशुमार हैं, अथाह, लिमिटलेस हैं। इनको अपनी माँ को भी पालना है, मर्द को अपने बाप को भी देखना है, अपनी बीवी को भी पालना है, अपने बच्चों को भी पालना है, अपने पड़ोस को भी देखना है, गरीब रिश्तेदार को भी देखना है, माजूर को भी देखना है, यतीम और मिस्कीन को भी देखना है। ये सारी जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर में। अब औरत क्या करे? बस वो सिर्फ 4-5 काम करे और इनाम इतना बड़ा है कि साहब आप सुन के दंग रह जाए। हदीस में आया है कि अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरतें सिर्फ इतना करें कि जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और ये किसी पे माफ नहीं है। 5 वक्त की नमाज है। औरतें चूंकि भूखी रहने की आदी होती हैं, इसीलिए वो 1 रजब, 27 रजब, 15 शाबान ये रोज़ा रखती हैं, चूंकि वो भूखी रहने की आदी होती हैं। सुबह होती है 5 बजे, वो नाश्ता करती हैं दोपहर 2 बजे, दोपहर का खाना खाती हैं शाम के 5 बजे, और रात का खाना खाती हैं रात के 12 बजे। इसीलिए गैस्ट्रिक की बीमारी भी उनको ज़्यादा होती है और बहुत सारे अमराज उनको होते हैं। और डॉक्टरों के पास 90% औरतें रहती हैं, 10% मर्द रहते हैं। चूँकि वह शौहरों की बात मानती नहीं है, वह अपनी चलाती हैं, भूखे रहने के आदी हैं। इसीलिए 1 रजब का रोज़ा, 27 रजब का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, सोमवार का, पीर का रोज़ा वो रखती हैं। और शौहर बोलता है कि अरे यार मौलाना साहब मेरी बीवी बहुत नेक है। क्यों नेक है भाई? वो रोज़ा बहुत रखती है। मैंने कहा नमाज के बारे में बताओ क्या हाल है? अगर वो नमाज पढ़ती हैं तब मैं कहूँगा कि वो नेक है, वरना वो तो भूखी रहने के आदी हैं। वो 5 बजे शाम में ना खाएंगे, आफ्ताब डूबने के बाद खा लेंगे। क्या लगा हुआ? रोज़ा रखना बहुत बड़ा कमाल नहीं है औरतों के लिए, चूंकि ये भूखी रहने के आदी थे। नमाज पढ़ना कमाल है। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से ये पढ़ें। फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ें, नहा धो के पढ़ें। हिंदुओं की औरतें नहा धो करके पानी लेकर पूजा अर्चना करने जाती, और उसको चूंकि अब सेहत की पड़ी है कि हेल्दी रहना है, सोने का घर भी बना ले, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो बेकार है। इसलिए हिंदुओं की औरतें सेहतमंद रहने के लिए अब वह सुबह सवेरे उठ रही हैं, वॉक कर रही हैं। क्योंकि रामदेव जी उत्तराखंड बगल में है, वहाँ उन्होंने कहा है कि सेहतमंद रहने के लिए वॉकिंग ज़रूरी है, खुली फजाओं में रहना ज़रूरी है। तो अब उनकी औरतें वॉकिंग कर रही हैं, चूँकि उनको सेहत चाहिए। हमारी माँ बहन बेटी को चूँकि सेहत नहीं चाहिए, चूँकि शौहर कमा रहा है, सारा इलाज तो वो करा ही रहे हैं, वो अपनी कमाई का 50% हिस्सा उनके इलाज के लिए खास कर दें। इसलिए वो सोने का टाइम जो उस वक्त वो जगेंगी, और जो जागने का टाइम उस वक्त वो सोएंगी। खाना खाने के बाद जब सोना चाहिए उस वक्त वो बात करेंगी, और जब खाना खाने के बाद थोड़ी सा वॉकिंग वर्जिश होनी चाहिए उस वक्त वो फौरन सो जाएंगी। मर्द जो भी कहेंगे वो सारा काम उल्टा करेंगी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि मेरी बहादुरी, मेरा कमाल यही है कि मैं मर्द की बात नहीं उसकी मुखालफत करूं। मर्द बोले इस तरफ जाओ तो वो इधर जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इधर जाएंगी तो मर्द समझ लेगा ये हमसे डर रही है, हमसे डर रही है। इसलिए वो बताना चाहती कि मैं तुमसे डरती नहीं हूं। इसलिए वो बोलते हैं मर्द इधर जाओ तो वो इधर जाती है, ताकि तुम जानो कि मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। पर्स तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मगर मैं भी कुछ हूं, एहसास दिलाना चाहती। तो इसलिए इनको सेहत की कोई फिक्र नहीं है। सेहत की सारी फिक्रें, चूंकि हिंदुओं की बेटियां पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए उनको सेहतमंद रहना है, कब खाना है एक रूटीन उसका है, 24 घंटे में कैसे मुझको वक्त की पाबंदी करनी है, सुबह कब उठनी है, नाश्ता कितने टाइम करना है, संडे को क्या खाना है, मंडे को क्या खाना है, उसको पूजा कब करना है, वो सब उसके एक रूटीन के तहत सारा काम हो रहा है। इसीलिए उसकी औरतें हेल्दी रहती हैं। जबकि ये रूटीन के मुताबिक काम करने का ढंग सारी दुनिया को मजहब इस्लाम ने सिखाया है। 1 मिनट पहले ये हलाल है, 1 मिनट के बाद हराम है, दुनिया का कोई मजहब नहीं बताता है। ये मजहब इस्लाम है। अभी रमजान आने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर में अगर सहरी का टाइम जो आखिरी वक्त है वो 5:05 है, तो 5:05 से पहले पानी पीना हलाल है, 5:05 से पहले दाना खाना हलाल है,
5:05 से पहले साहब सोहबत हलाल है, लेकिन 5:06 पे जो राइट टाइम है, उस राइट टाइम पे अब वही पानी पीना उसके लिए हराम हो गया, अब वही दाना खाना उसके लिए हराम हो गया, अब वही बीवी से सोहबत उसके लिए हराम है। 6:50 पे अगर इफ्तार का टाइम है तो 6:50 से पहले दाना पानी हराम है, 6:50 के बाद दाना पानी सब हलाल है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। किस कदर पंक्चुअलिटी और वक्त की पाबंदी का पैगाम इस्लाम दे रहा। अभी इशा का टाइम है, 5:10 पे अगर फजर का टाइम शुरू होता है तो 5:10 से पहले इशा की नमाज है, 5:10 के बाद इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज होगी। अगर सूरज 7 बजे तुलू होता है आपके इलाके में तो 7 बजे तक फजर है, 7:01 पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप। 1 मिनट पहले इशा का टाइम, 1 मिनट के बाद फजर का टाइम, 1 मिनट पहले फजर का टाइम, 1 मिनट के बाद टाइम खत्म। ज़कात उसी माल पे फर्ज है जिस माल पे हौलान हौल यानी साल गुजर जाए। औरतों के पहनने के जेवरात, उस पर भी ज़कात फर्ज है जब साल गुजर जाए, चाहे इस्तेमाल में हो या बक्स में बंद रहे, सब जेवर पे ज़कात फर्ज है। और जिस जेवर और जिस सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली गई, क़यामत के दिन वही सोने चांदी, वही जेवरात नाग सांप बनकर उसको डंक मारेंगे, डसेंगे अल्लाह, और कहेंगे तुम्हारा माल है, मैं तुम्हारा माल हूं जो तुमने जमा किया था। तो सोने चांदी, चाहे, चूंकि मैं बात में बहुत सारी बातें इसलिए कह देता हूं ताकि कुछ मसाइल भी मालूम हो जाएं। हालांकि मेरा मकसद है टाइम बताना, टाइम का महत्व बताना, लेकिन चूंकि ये बात भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या जेवर पे हर साल ज़कात फर्ज है, जो पहनते हैं उस पर या बक्स में रखा हुआ है उस पर, या फिर सोना चांदी है उस पर। सोना चांदी चाहे पहने, चाहे बक्स में रखे, चाहे बैंक में जमा करके रखे, साल भर अगर उसके पास है तो ज़कात फर्ज है। अगर साल के अंदर में अगर वो माल खत्म हो गया, बिक गया, तो ज़कात फर्ज नहीं। जैसे मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है, जब तक उस पर साल नहीं गुजर जाए 365 दिन, तब तक ज़कात फर्ज नहीं। 5 दिन बाकी है साल लगने में, सारा जेवर बेच के मैंने जमीन खरीद लिया, अब उस पर ज़कात फर्ज नहीं। ज़कात फर्ज है उस माल पे जो माल, इस माल पे साल गुजर जाए। दुकान में पूंजी मैंने लगाया 20 लाख, 1 जनवरी को, अगले 1 जनवरी को उसमें 40 लाख की पूंजी है। अगर महाजन का 10 लाख रुपए उसमें है तो 10 लाख माइनस कर दें, 30 लाख की ज़कात फर्ज है, देना है। अगर 1 जनवरी से पहले सारा माल बेच दिया तो अब ज़कात फर्ज नहीं है। तो साल लगने के बाद ज़कात फर्ज है, साल से पहले ज़कात नहीं। जैसे एक तरीका है, मेरे पास 50 लाख का जेवर है, मैंने बीवी को दे दिया, साल लगने से 2 दिन पहले बीवी मुझको कह दी कि जेवर मैं आपको गिफ्ट देती हूं, अब उन पर ज़कात फर्ज नहीं है क्योंकि साल नहीं लगा। अब शौहर वो जेवर का मालिक हो गया, चाहे बेच के खा जाए, चाहे जमीन खरीद ले, चाहे मकान बना ले। फिर जहां साल लगने वाला हुआ 5 दिन पहले ये जेवर अपनी बीवी को गिफ्ट कर दे, ये वो जेवर मैंने तुझको दे दिया। अब ना शौहर पर फर्ज है ना बीवी पर फर्ज है। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, मसला ऐसा है। लेकिन फिर ये गरीब क्या खाएगा, ये मिस्किन क्या खाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ ये मत कीजिए कि मुझ पर ज़कात फर्ज ना हो, ये दुआ कीजिए, ए अल्लाह 1 करोड़ मुझको दे दे ताकि मैं 2.5 लाख ज़कात निकाल के गरीबों को दे दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। काम चोर नहीं बनी, बल्कि काम करके दूसरों को खिलाने वाला बनी। हमारे यहाँ चूंकि काम चोरों की तादाद बहुत ज्यादा है। जी जी जी। रमजान में जामा मस्जिद दिल्ली एरिया में जाइए, ऊपर से लेके नीचे तक की सारी सीढ़ियां औरतों मर्दों से मांगने वाली से भरी रहती। रमजान के जमाने में शहर बरेली चले जाइए आप, हर गली हर कूचा मांगने वालों से भरा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ भिखारी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ काम करने वाले 1 हैं, खाने वाले 50। है बाबू, है कहाँ जा रहे हो, बैठो, तकरीर सुनो यार, कीमती बातें हो रही है, कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी सारी बातें। जी 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 जी। कॉमेडी बहुत सुनोगे तुम, कहानी बहुत सुनोगे, लेकिन ये सारी बातें नहीं सुनने को मिलेंगी। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कॉमेडी, कहानी, लतीफा, सफर की दास्तान, जबकि मेरे से ज्यादा सफर कौन करता होगा।
कल रात कहाँ सांगली 12 घंटे कार पे गया, 2 घंटा तकरीर किया, फिर दौड़ के फिर वापस कार से आया। फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन से बरेली, बरेली से कार से यहाँ, फिर अभी जाऊँगा, अभी बरेली से फ्लाइट लेकर के बम्बई, फिर बम्बई से भाग के जाऊँगा साफ उत्तर प्रदेश, वहाँ उत्तराखंड, वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़, फिर परसों रात में बरेली आ जाऊँगा। कोई सफ़र इतना नहीं करता होगा मेरे जैसा, चूँकि खखेड़ हम मोल लेते हैं, मुसीबतें हम बहुत मोल लेते हैं। 1 घंटे फ्लाइट पर रहते हैं, 12 घंटे कार से रहते हैं, लेकिन हम कभी सफ़र की दास्तान नहीं बयान करते हैं। मेरी हज़ारों तकरीरें नेट पर हैं, सफ़र की दास्तान इत्तेफाकन कभी बात छिड़ गई तो मैं बोलता हूँ, मगर मैं स्टार्ट होता हूँ कुरान हदीस से। मैं कानून इस्लाम सिखाता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। जो काम की बात है वो काम की बात। मैं भी फ़ौरन माइक पकड़ा, काम की बात मैंने शुरू कर दी। इसलिए तुम अगर भाग जाओगे, तकरीर नहीं सुनोगे, तो इसका मतलब है कि तुम कॉमेडी सुनने वाले लोग, तुम कहानी सुनने वाले लोग, वो तो बंगाल के देहाती लोग करते हैं। अभी जाकिर इस्माइल बड़ी शिनात पढ़ रहे थे, बिल्कुल नात अच्छी पढ़ रहे थे। अगर तुम ये बोलते कि ठीक है जाकिर साहब, अब आप बैठ जाइए, अब हदीस कुरान की बात होगी 1 घंटा, उसके बाद फिर आके नात सुनाइएगा, तब हम समझते कि तुम बरेली जिला के रहने वाले हो। लेकिन तुम वही बंगाली वाला काम करना शुरू कर दिया। तुम एक और कलाम सुना दीजिए, एक कलाम और सुना दीजिए। जो काम वो बंगाली करते हैं वही काम तुम करो, जो बिहार के देहाती करते हैं वही करते हैं। बरेली का एक नाम है, एक पहचान है पूरी दुनिया में। बरेली की पहचान नवाबों से नहीं है, बरेली की पहचान यहाँ के वो साहब फर्नीचर से नहीं है, बरेली की पहचान सुरमा से नहीं है, बरेली की पहचान आला हजरत। बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं आपको मालूम है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब मालूम है, और अमेरिका में हौरा में कौन रहता है उसको मालूम नहीं, बिहार में कौन रहता है वो मालूम नहीं है, मगर अमेरिका में बरेली शरीफ का चर्चा है। क्यों? बरेली शरीफ में आला हजरत रहते हैं। बेशक बेशक, सुन्नियों का मरकज बरेली। बेशक बेशक। तो अमेरिका वाला बरेली आके देखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया वाला बरेली आके देखना चाहता है। तो कैसा है वो बरेली? यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत बड़े अरबपति खरबपति नवाब हैं। नहीं, बरेली इसलिए देखना चाहते हैं कि यहाँ आला हजरत रहते हैं। और आला हजरत ने जमीन जगह नहीं जमा की, आला हजरत ने मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। हक है, बेशक। लोगों को मदीने वाले की मोहब्बत का जाम पिलाया। बेशक बेशक। उन्होंने कहा है कि जीने का एक मकसद बना ले, बगैर मकसद के जीने वाला बगैर पतवार के नाव की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कहाँ डूब जाए कहना मुश्किल है। तो जीने का एक प्लान बनाओ कि मैं जीता क्यों हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। माल दुकान के लिए तो चमार भी जीते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जीना है। तुम्हें कैसे जीना है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत का तरीका किसने सिखाया? मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए मॉडल हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना हैं, हमारे लिए रहबर हैं, हमारे मुर्शिद आज़म हैं, हमारे रसूल आज़म हैं। हुजूर के मानने का मतलब अल्लाह को मानना, सारे नबियों सारे रसूलों को मानना, क़यामत के दिन को मानना, कुरान को मानना, सारी आसमानी किताबों को मान के मोमिन रहना। और मोमिन रहने का मतलब है कि दुनिया मिले ना मिले, सदा हमेशगी वाली जन्नत का मिल जाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, और मरने के बाद का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां सदा रहना है। तो अक्लमंद वो है जो दुनिया के लिए ज्यादा न रीझे न मरे। दुनिया जैसे तैसे सबकी गुजर जाती है, गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत की आग अगर मिल गई तो महासंख्यों बरस सदा। अगर वहां की जन्नत मिल गई तो कभी जन्नत न छूटेगी सदा। तो अक्लमंद वो है जो वहां के जहन्नम से बचना चाहे, वहां की जन्नत में जाना चाहे। अक्लमंद वही है जो सिर्फ दुनिया कमाए और खा के मर के खरबों साल की आग में जलने चला जाए। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बदकिस्मत, उससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि मेरे मुरीदों, 2 बात याद रखो, 50,000 किताबों के पढ़ने से बच जाओगे। उन्होंने कहा था, एक बात गिरह बांध के रख ले कि कोई भी सुख, जिस सुख की तलाश में तुम नमाज छोड़ते हो, जिस सुख की तलाश में तुम रोजा छोड़ते हो, जिस सुख की तलाश में तुम हराम और हलाल की तमीज खोते हो, जिस चंद सिक्के कमाने के लिए वतन से बेवतन होकर
अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, रफ़ीक़ों, दोस्तों सबों से दूर रहते हो, और जिस पैसे की तलाश में, जिस मकान दुकान की तलाश में, जिस आराम की तलाश में तुम 18-18 घंटे पढ़ने लिखने के बाद नौकरी तलाश करते हो, जिसके लिए तुम 10-10 साल तक काम सीखते हो, फिर 18 घंटे काम करके 2-4 पैसे कमा के 10 साल की आमदनी के बाद तब तुम एक मकान बनाते हो, एक गाड़ी खरीदते हो, तो सारी जिंदगी में कमाने के बाद तुम 1000 एकड़ जमीन पे घर नहीं बना पाओगे, सोने चांदी की ईंट का मकान तुम नहीं बना पाओगे, तुम अपने मकान के नीचे दूध और पाकीज़ा शराब की नहरें नहीं जारी कर पाओगे। 70-70 हूरें खूबसूरत जो थूके तो सारे समंदर का पानी मीठा हो जाए, ऐसी बीवियां तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये सारी नेमतें आरजी फानी है दुनिया की, जिस सुख के चलते तुम पागल हो। दुनिया का सारा सुख जन्नत की नेमतों के सामने एक धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। कहते हैं कादरी बुजुर्ग, निगाहों में जन्नत को बसा ले, जन्नत से बढ़कर कोई सुख, कोई आराम कहीं नहीं है। अगर वो आराम तेरे दिमाग में बस जाए तो दुनिया के सारे आराम की जुस्तजू का रंग फीका पड़ जाएगा। जी जी जी, बेशक बेशक। दुनिया की चाहत तेरी घट जाएगी। नमाज, रोजे, हज और ज़कात में जो कमी है, ये 2 पैसा कमाने के चक्कर में जमात छोड़ने के लिए जो आप आदमी मस्जिद में रहता है कि ग्राहक चला जाएगा, मैं जमात से जाऊंगा तो 5 रुपए कमा नहीं पाऊंगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब जन्नत को दिमाग में बसा लोगे। क्योंकि जन्नत से बढ़कर कोई सुख दुनिया में कहीं नहीं है। जन्नत का जो महल है, वो उस महल की ईंटें अल्लाह ने सोने चांदी की बनाई है। उस सोने चांदी की ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे से अल्लाह ने जोड़ दिया है। वह बनेगा नहीं, मकान बन चुका है। जैसे आसमान बन चुका है, जमीन बन चुकी है, समंदर बन चुके हैं, पहाड़ बन चुके हैं, सूरज और चांद बन चुके हैं, उसी तरह जन्नत भी बन चुकी है, जहन्नम भी बन चुका है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जब कोई जन्नत में जाने वाला होगा तब अल्लाह कहेगा जन्नत तैयार हो जाओ। नहीं, सब चीजें बन चुकी हैं। जमीन बन गई, आसमान बन गया, सूरज और चांद बन गए, सितारे बन गए, नदी नाले डेजर्ट दरख्त सब बन गए, सारी चीजें बन गई, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब सब बन गए। उसी तरह दुनिया बन गई, आखिरत बन गई, जन्नत बन गई, जहन्नम बन गया, सब कुछ रेडी है। जफ़ल कलम, हदीस में आया है कि कलम खुश्क हो चुका है, सारी चीजें लिख चुका है। जो होने वाला है, जो होगा, जो हो रहा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी, कौन कितनी उम्र पाएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, कौन क्या खाएगा, सारी चीजें लिखकर कलम सूख चुका है। जफ़ल कलम, अब जो कुछ लिखा जा चुका है उसी हिसाब से दुनिया का सारा काम चल रहा है। अब साहबा ने पूछा, सरकार फिर ये नेक काम क्यों करें जब सब कुछ लिखा जा चुका है? जन्नत बन चुकी है, कौन जन्नत जाएगा, जहन्नम बन चुका है, कौन जहन्नम में जाएगा। जब सारा फैसला हो चुका है, न जन्नती अब बढ़ेगा न जहन्नमी अब घटेगा, जब सब कुछ हो चुका है तो ये अमल का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाते हैं, कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है अल्लाह उस काम को उसके लिए आसान बना देता है। जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का काम करना आसान बना देगा, और जो जहन्नम के लिए पैदा हुआ है अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का काम करना आसान बना देगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको चलता फिरता जन्नती देखना हो, कोई सच्चा पक्का मोमिन है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, ज़कात फ़र्ज हुई तो ज़कात निकालता है, रमज़ान का महीना आया तो पाबंदी से रमज़ान के रोज़े रखता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, हज फ़र्ज हुआ तो फौरी हज को दौड़ के जाता है, कुर्बानी वाजिब हुई तो कुर्बानी करता है, अपना ज़रूरत से ज़्यादा माल बचाकर गरीबों, मिस्किनों, रिश्तेदारों की मदद करता है। तो इसकी एक्टिविटीज़ बताती है कि जो दूसरा बंदा 1 लाख में 2500 ज़कात है उसको निकालना उसके लिए भारी मालूम हो रहा, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात है मगर उसको 2.5 लाख निकालना बहुत मुश्किल समझ में आ रहा है। तो मगर ये बंदा 1 लाख में 2500 भी निकाल दिया और अलग से 2500 निकाल करके रमज़ान के रोज़ेदारों को इफ्तार के लिए दे दिया। 5000 देने के बाद इसके दिल में दर्द नहीं है बल्कि खुशी है कि अल्लाह ने मुझको 1 लाख दिया तो मैंने 5000 रुपये अल्लाह की राह में निकाल दिया। निकालने में खुशी हासिल हो रही है। तो समझ जाएं
कि चलता फिरता वो जन्नती है जिसको जन्नत का काम करना आसान हो गया। अब किसी को देखें कि वो हमेशा सुबह शाम रात दिन जैसे कुत्ता